नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय अंजू जिक बॉक्स में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंजू डुकानिया यानी कि आरजे अंजू आपको अपनी फिर से एक स्वरचित कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है वो रहस्यमयी लड़की। सुनाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि ये कथा काल्पनिक नहीं, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और जिसमें सिर्फ पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। मंदिरा आज फिर से देर से आई। मौसमी ने देख लिया मगर उसने अनदेखा किया और अपना काम करने लगी। मंदिरा ने दरवाजे पर दस्तक दी, आवाज़ लगाई, भाभी 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 प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए ना। मौसमी को खूब जोर से गुस्सा आ रहा था मगर सहज होने का अभिनय करते हुए तेजी से आकर दरवाजे की चिटकनी खोल दी और बिना मंदिरा की तरफ देखे वापस लौट गई, पीठ घुमाकर रसोई घर का रुख करते हुए। मंदिरा गोल गोल आंखों से देखती रही मौसमी को। मौसमी गैस के आगे खड़ी चाय बना रही थी, सोमेन के लिए, जो अभी सोया हुआ था। सोमेन मौसमी के पति है। रोज मौसमी चाय बनाकर जब गर्म पानी के साथ कमरे में जाती तब वही उठाती थी सोमेन को। चाय में उबाल आते ही जैसे मौसमी की तंद्रा टूटी और उसने मंदिरा की तरफ बिना देखे कहा, मंदिरा जा तू पहले हॉल में सफाई कर ले, तब तक मैं तेरे दादा को चाय दे आती हूँ। जी भाभी। मौसमी अब भी मंदिरा की तरफ बिना देखे चाय और बिस्किट रखकर ट्रे में गर्म पानी का ग्लास साथ लेकर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गई। मंदिरा ने मौसमी को जाते हुए देखा और मन ही मन सोच रही थी कि ये आज भाभी को क्या हो गया है, कहीं मूड तो खराब नहीं, कहीं तबीयत तो खराब नहीं। मौसमी ने सोमेन को उठाते हुए कमरे के पर्दे खोल दिए। सूरज की नर्म धूप कमरे में सीधे बिस्तर पर ठीक सोमेन के पैरों के पास पड़ रही थी, जैसे नए दिन का स्वागत कर रही हो। सोमेन ने मुस्कुराकर मौसमी की ओर देखा। गुड मॉर्निंग मुशू, सोमेन ने कहा। राधे राधे सोमू, मौसमी ने कहा और कमरे से बासी कपड़े इकट्ठे करने लगी धुलवाने के लिए। ये रोज़ की दिनचर्या थी मौसमी की। यति का फ़ोन आया मुशू, सोमेन ने पूछा। नहीं, मैंने उसको कॉल किया था लेकिन उसका फ़ोन उठा नहीं, शायद व्यस्त होगा। सोमेन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। कहते हुए खाली कप लेकर मौसमी कमरे से बाहर निकल गई कि सोमेन आप भी जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार हो जाइए। सोमेन कुछ देर मोबाइल पर न्यूज़ सुनने लगा। मौसमी रसोई में पहुंची, कप को सिंक में रखा और जैसे ही मुड़ी मंदिरा बिल्कुल सामने थी। भाभी क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ना, ठीक है एकदम, मौसमी ने अनमने ढंग से उत्तर दिया। लेकिन आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? भैया ने कुछ कह दिया है क्या आपको? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तू ये सब बेकार की बातें छोड़, जा तेरी चाय रखी है पी ले और फिर नाश्ते के लिए सब्जियां काट दे। जी भाभी, मंदिरा ने मौसमी की ओर देखते हुए चाय का ग्लास उठा लिया। चाय पीते पीते वो मौसमी को देखे जा रही थी। वो जानती थी कि मौसमी किसी न किसी बात से ज़रूर अपसेट है। मंदिरा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सॉरी भाभी, मैं कल काम पर नहीं आ नहीं पाई। आप तो जानती हैं ना कि अभी मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल अजीबो-गरीब और मेरी समझ से परे है। मौसमी सोमेन के लिए नाश्ता बना रही थी। उसने मंदिरा की ओर देखा और फिर नाश्ता बनाने में व्यस्त हो गई। मौसमी का ये रिएक्शन देखकर मंदिरा चुपचाप चाय का ग्लास हाथों के पास लाकर चाय सुड़काने लगी, परंतु उसकी नज़रें मौसमी को ही देख रही थी। मौसमी को भी मंदिरा से यूँ कम बातें करना ठीक नहीं लग रहा था, मगर इन दिनों मंदिरा ने हद ही कर दी थी। आए दिन उसकी छुट्टियां होने लगी थी।
मौसमी के पैरों में इन दिनों काफ़ी दर्द रहने लगा था, यूरिक एसिड के बढ़ जाने के कारण। कभी कभी तो पैरों की एड़ियों में इतनी अधिक ऐंठन होती थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी। सोमेन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मौसमी ने झांक कर देखा तो जल्दी जल्दी नाश्ता प्लेट में लगाने लगी। मंदिरा ने कहा, भाभी, मैं जल्दी से वाटरमेलन का जूस निकाल देती हूँ और पपीता भी काट देती हूँ। मौसमी ने उसकी बात सुनकर बस हूँ कह दिया और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। सोमेन ड्राइंग रूम में आया और सोफे पर बैठ गया नाश्ता करने के लिए। अब तक सोमेन नाश्ता करके ऑफिस के लिए रवाना नहीं जब तक हो जाता था, तब तक मौसमी घर के किसी और कार्य को छेड़ती ही नहीं थी। सोमेन की एक आदत है, अब कभी वो अच्छी तो कभी मौसमी के लिए परेशानी की वजह बन जाती थी। सोमेन बहुत अनुशासन पसंद है। उसे काम में ज़रा सी भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं होती। यदि किसी भी काम में देर हो जाए या उसे अपना सामान बिल्कुल सही स्थान पर ना मिले तो वो हाइपर हो जाता था। घर में मौसमी और मंदिरा दोनों ही इस बात से भली भांति परिचित थे। ज्ञानेंद्र का कॉल आया सोमेन के फ़ोन पर। सोमेन ने इशारे से मौसमी को कॉल उठाने के लिए कहा। मौसमी ने मोबाइल उठाया। हेलो हेलो, उधर से आवाज़ आई। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं आ गया घर के बाहर गाड़ी लेकर। गुड मॉर्निंग, ठीक है तुम बैठो, सर कुछ देर में आते हैं। सोमेन नाश्ता खत्म कर चुका था। कोट पहनते हुए कहा, मुशु, मेरी त्रिशूली कॉन्ट्रैक्ट की फाइल ला देना, तो कबर्ड में रखी है सामने। और हाँ, वो पेन ड्राइव भी निकाल देना, ब्लैक वाला जो तुमको दिया था ना रखने के लिए। मौसमी ने सुनकर हाँ तो कह दिया और पलटकर कमरे की ओर जाने लगी, ये सोचते हुए कि कब दी थी पेन ड्राइव, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा। यही सोचते हुए वो अलमारी के पास पहुंची और कॉन्ट्रैक्ट की फाइल जो सामने ही रखी थी निकाली। फिर वो सोचने लगी कि पेन ड्राइव कहाँ होगी। अभी सोमेन से कहूँगी तो गुस्सा होंगे कि मुझे इतनी सी बात भी याद नहीं रहती। वह पेन ड्राइव टटोलने लगी। ढूंढते ढूंढते उसका हाथ एक छोटे से बॉक्स से टकराया जिसमें वह कभी कभी बचे हुए चिल्लड़ कॉइन रख डाल दिया करती थी। उसे खोला तो पेन ड्राइव दिख गया। मौसमी ने चैन की सांस ली और तेज कदमों से चलते हुए ड्राइंग रूम में पहुंची। सोमेन को फाइल और पेन ड्राइव दिया और सोमेन ने कहा, थैंक यू मुशु। कहते हुए मौसमी को उसने एक हग दिया और निकल पड़ा ऑफिस के लिए। मौसमी सोमेन को जाते हुए देखती रही जब तक सोमेन आंखों से ओझल ना हो गया। मौसमी जैसे ही फाटक बंद करके मुड़ी, मंदिरा बिल्कुल ठीक उसके सामने खड़ी थी। मंदिरा ने कहा, भाभी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, परंतु आप कुछ कहती नहीं हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है मंदिरा, बेकार की बातें मत सोच। तू जाकर अपना काम निपटा, वरना तुझे ही देर हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं खुद थक चुकी हूँ इन सब से। जो कुछ भी अभी मेरे जीवन में घट रहा है, पूरी रात मैं सो नहीं पाती भाभी। कभी भूतों का शोर, कभी चुड़ैलों की चीख। मौसमी ये सब सुनकर चुप थी। मंदिरा ने आगे कहा, मैं जानती हूँ भाभी कि आप मेरी बातों पर चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रही, परंतु ये सब सत्य है। बचपन से ही भीतर किसी अदृश्य शक्ति का वास का मुझे आभास होता रहा है। अब मृत आत्माएं भी दिखने लगी हैं, बातें भी करती हैं मुझसे। मौसमी ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई और घूरने लगी मंदिरा को। ये सब कैसे संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। तू पगला गई है क्या? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी कह रही हूँ पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। मुझे मृत आत्माएं अपना दुख दर्द सुनाती हैं। मुझसे कहती हैं कि मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं कुएं में फंसा हूँ, मुझे बाहर निकालो। दूसरी आत्मा कहती है, मुझे तुम्हारे देह में प्रवेश करके अपना बदला लेना है जिसने मेरी हत्या कर दी थी। मौसमी का मुंह खुला का खुला रह गया था ये सब सुनकर। ऐसा उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उसे लग रहा था कि लगता है मंदिरा आजकल हॉरर फिल्में अधिक देख रही है। वो ऐसा अभी सोच ही रही थी कि मंदिरा अचानक बोल पड़ी, भाभी, मैं भूतों की फिल्में नहीं देखती, विश्वास कीजिए, मेरे साथ ये सब घट रहा है।
जो वो मन ही मन सोच रही थी, वही बात मंदिरा के मुंह से सुनकर मौसमी चौंक गई। सोच रही थी कि मंदिरा को उसके हृदय में चलने वाले भावों के विषय में कैसे ज्ञात हुआ। मौसमी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मंदिरा के इन अजीबोगरीब अनुभवों पर वो अपनी क्या प्रतिक्रिया दे। मंदिरा आगे कहने लगी, भाभी, मैं जानती हूँ पूरा संसार मुझे झूठा समझे, परंतु आप नहीं समझेगी। आप मेरे संघर्ष में मेरा मनोबल बनकर मेरे साथ सदैव रही हैं। पति के हम तीनों, यानी कि मैं और हमारे दोनों बच्चे को अकेला छोड़कर जाने के बाद एक बार उन्होंने फिर से हमें पलटकर तक नहीं देखा कि हम जी रहे हैं या मर रहे हैं। वो आप ही थी जिन्होंने हमें संभाला। कोरोना के उस दौर में वो आप ही थी जिन्होंने मुझे पूरी सैलरी दी और मेरे बच्चों के मुंह में अन्न का निवाला डाला। अपने घर से टिफ़िन पैक कर करके देती थी आप मुझे। मौसमी ने उसे बीच में ही टोक दिया। कहा, अरे छोड़ ना उन सब पुरानी बातों को। तू भी तो इस घर की अब सदस्य है, तो तुझे अकेला कहाँ छोड़ देती। मंदिरा की आंखें भर आई। मौसमी ने देखा तो उसके हृदय में ममता उमड़ आई और वो मंदिरा के आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ी, अपनी सारी नाराजगी भूलकर। वो जैसे ही मंदिरा के निकट पहुंची वैसे ही चौंक गई। मंदिरा अचानक ही थरथर कांपने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके माथे की नसें तन गई थी। वो झटके से जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। मौसमी घबराकर पीछे हट गई और लगातार अपलक मंदिरा को देखती रही फटी आंखों से। उसकी आंखें और भी आश्चर्य से फैल गई जब मंदिरा ने अपनी जीभ बाहर निकाली और सर्प की तरह उसकी जीवा हवा में लहराने लगी। मौसमी हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी और इधर मंदिरा की देह में कंपन इतनी तेजी से होने लगा कि कोई सामान्य प्राणी इस प्रकार अपने शरीर को कंपित नहीं कर सकता। मौसमी साहस बटोरकर मंदिरा के नजदीक आई और ओम नमः शिवाय कहकर शीश झुकाया। मंदिरा की आंखें बिल्कुल बंद थी, मगर उसका हाथ अपने आप मौसमी के सर पर पड़ा आशीर्वाद के रूप में। तत्पश्चात मौसमी झटके से उठी और ग्लास में पानी लेकर मंदिरा पर जल का छिड़काव किया। उससे मंदिरा का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत छटपटा रही थी। जल देह पर पड़ते ही मंदिरा की जो देह थी वो शिथिल पड़ने लगी और मंदिरा के चेहरे के भाव बदलने लगे। देखकर लग रहा था कि उसे पूरी देह में कुछ असहनीय कष्ट हो रहा है। कुछ क्षणों में वो शांत हो गई और उसने आंखें खोली। मौसमी दौड़कर उसके पास गई और कहा, मंदिरा, मंदिरा, मंदिरा तू ठीक है ना? बोल ना मंदिरा, बोल तो कुछ। बोलती क्यों नहीं? मंदिरा शांत हो गई थी और मौसमी की ओर ऐसे देखा जैसे प्रश्न कर रही हो कि भाभी आप क्या बोल रही हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मौसमी ने फिर कहा, मंदिरा, मंदिरा, अब कैसा लग रहा है तुझे? मंदिरा ने कुर्सी का सहारा लिया और झटके से उठ खड़ी हुई। वो काफ़ी कमज़ोर और थकी हुई दिख रही थी, जैसे कितने मीलों पैदल चल कर आई हो। उसने कहा, भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मौसमी समझ गई कि अभी अभी जो भी घटित हुआ वो मंदिरा को बिल्कुल भी याद नहीं है। मौसमी ने उसे सब कुछ विस्तार से बताया। सुनकर मंदिरा ने कहा, भाभी, आपने जो कहा ऐसा मेरे घर के लोग भी मुझे बताते हैं, लेकिन मुझे कोई होश नहीं रहता उस समय। मैं जानती हूँ कि मेरी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता, परंतु मेरे भीतर भोलेनाथ का सुरूर आता है और बचपन से ही ऐसा है। जब मैं 7 वर्ष की थी और तब मेरी हालत ऐसी हो जाती है जो अभी आपने देखी। बचपन में मुझे कभी कभी ऐसा होता था, लेकिन अब अक्सर होने लगा है। मंदिरा चुप थी और मौसमी भी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि उससे क्या कहे। तभी मंदिरा ने चुप्पी तोड़ी और कहा, भाभी, इन दिनों मुझ में बहुत से परिवर्तन आए हैं। जैसे मैं हर दिन स्नान करने लगी हूँ, ना करूँ तो पूरी देह में खुजली होने लगती है। पहले समय न मिलने के कारण मैं स्नान नहीं कर पाती थी हर रोज़, लेकिन अब समय नहीं है फिर भी स्नान करती हूँ।
क्योंकि मुझे देह में खुजली होने लगती है और स्नान करने के पश्चात वो खुजली बंद हो जाती है। मैंने अंडा तक खाना बंद कर दिया है। सोचने पर ही उबकाई आने लगती है। कोई मुझे जूठा भोजन परोसता है तो खाते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है और मैं समझ जाती हूँ कि ये भोजन जूठा था। मैं जिस मंदिर में जाती हूँ वहाँ की मुख्य शांति दीदी जो मंदिर की सेवा और रख रखाव करती हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे अब जूठे बर्तन और कपड़े धोने बंद कर देने चाहिए। लेकिन भाभी, मैं ये सब छोड़ दूँगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? कहाँ से आएंगे पैसे? और ये कार्य करती हूँ तो मेरी तबीयत खराब होती रहती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाभी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी? मौसमी सोच में पड़ गई कि वो मंदिरा को क्या उत्तर दे। कुछ क्षण पश्चात उसने मंदिरा को कहा कि देख मंदिरा, मुझे लगता है कि तुझे अभी बाबा के समक्ष मन ही मन हाथ जोड़कर ये विनती कर लेनी चाहिए कि अभी तेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो जब वह समझदार हो जाएं थोड़े, तू तब ये कार्य छोड़ देगी और तब तक तुझे वे ये अनुमति दे कि तू इस कार्य को कर सके, पैसे कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मंदिरा ये सब सुनकर बोली, हाँ भाभी, ठीक तो यही रहेगा, परंतु मैं अब ये सब कार्य करती हूँ तो मेरे हाथ जड़ हो जाते हैं, जैसे कोई मुझे रोक रहा है। बहुत मुश्किल से मैं कार्य करती हूँ आजकल भाभी। एक आपके इतर मेरी बातों का कोई विश्वास नहीं करेगा, ये मैं जानती हूँ। मेरे हर वक्त छुट्टी करने से आपको और बाकी दूसरे लोगों को भी कष्ट हो रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मौसमी मंदिरा के कष्ट को देखकर भावुक हो गई। उसने कहा, देख मंदिरा, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही। मेरी चिंता मत कर, मैं तुझे गलत नहीं समझूंगी। अब जानकर तो तूने कुछ ऐसा किया नहीं है और आज तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया है। मैं इन सब के विषय में कुछ खास नहीं जानती, क्योंकि ये सब दूसरी ही दुनिया की बातें हैं, इसलिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पति के हम लोगों को छोड़ के जाने के बाद, यानी कि मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पति के तुम लोगों को छोड़कर जाने के बाद जब तुमने अपने परिवार को इतनी बुद्धिमानी और हिम्मत से संभाल लिया तो उस परिस्थिति से भी तुम निपट लोगी। भोले बाबा का तुम्हारे सर पर हाथ है और वह तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। मौसमी की बातें सुनकर मंदिरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। वह मौसमी के गले लगकर रोने लगी। मौसमी के हाथ स्वतः ही ऊपर उठ गए और वह उसका प्यार से सर सहलाने लगी और सोच रही थी कि इस दुनिया के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है जो रहस्यमयी तो है परंतु सत्य है। सामान्य लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाते, परंतु ये एक ऐसा सत्य है जिस पर आज भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं और जिसे नकारा नहीं जा सकता। मौसमी को मंदिरा पर अब पूर्ण विश्वास था और उसने मंदिरा का पूरा साथ देने का निर्णय ले लिया था। तो आज के लिए मैं आपसे लूँगी अनुमति। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य साझा करें। और भी कोई सुझाव हो तो आप हमें अवश्य दें ताकि हम अपने कार्य में और बेहतर हो सके। फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नई कहानी के साथ, अपनी स्वरचित कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।